नेक्स्ट इज, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड इन अ U-tube। अब इसको यूज कैसे करना है, ये हमने एक U-tube ली, अगर हम यहाँ पे U-tube लेते हैं, इसमें लिक्विड भर दूं कोई, यस और नो? ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप या ट्यूब, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है जी। एल लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, ये पूरी लेंथ है लिक्विड कॉलम की, यहां से लेके यहां तक खोल दे तो ये लेंथ हो जाएगी लिक्विड की। अगर पाइप सीधी कर दे तो दिस इज द लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। आई बात समझ में? यस सर। तो मास ऑफ लिक्विड, इट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज ए इंटू एल इंटू रो। चेक कर, क्लियर बेटा जी? चेक करो, मास निकाल लिया, U2 का डायग्राम बनाया, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब ये ऑसिलेट कैसे करें? जस्ट थिंक वंस, अगर मैं इसको वाई डिस्टेंस नीचे कर दूं, लिक्विड को पुश करूं, तो इधर से वाई ऊपर चला जाएगा, है या ना? यस सर। यस सर। अगर मैं इधर से लिक्विड दबाता हूं तो उधर से ऊपर चला जाएगा। तो अगर लिक्विड उधर से ऊपर गया तो इन दोनों में लेवल का डिफरेंस आ गया इतना। यस सर। अब इधर पानी ज्यादा है या इधर लिक्विड ज्यादा है? इधर लिक्विड कम है। तो ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड का वेट है वो नीचे को आएगा कि नहीं आएगा वापस? यस सर। यस वो सर। जो वेट नीचे को आया उसने लिक्विड को वापस धक्का मारा, वो वापस आएगा, फिर वापस इट विल स्टार्ट शोइंग ऑसिलेशन। मीन पोजीशन ये थी इसकी। आई बस है नहीं? यस सर। यहां तक नोट डाउन कर लिया? रब कर दूं बोर्ड बेटा जी? यस सर। आपको ये डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। लेट द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड, let the liquid is displaced by displacement y, let the liquid is displaced by displacement y in one arm, liquid displaced by displacement y in one arm, hence the liquid will rise by the same amount, hence the liquid will rise by the same amount in the another arm.
liquid will rise by the same amount in the another arm. Therefore, difference in the two arms, difference in the two arms of the liquid, difference in two arms of the liquid is 2y. Difference in two arms of the liquid is 2y. The extra liquid will have weight in one arm. The extra liquid will have weight in one arm. This liquid extra weight will try to move the liquid back in equilibrium. Hence, it will start showing SHM. Hence, it will start showing SHM. सर लेकिन ये कब तक ऑसिलेट होता रहेगा? मेरे डैम्पिंग तो आनी एनर्जी लॉस थोड़ी देर की बात होती है, आइडली तो चलता ही रहेगा, वो होना नहीं, हमें भी पता है. This does not exist forever, ना? Yes, sir. लिख ले बेटा जी. Yes, sir. Yes, sir. We will calculate for the restoring force. Restoring force. It is weight of liquid in 2y arm. Weight is m into g. Mass is volume into density into g. Volume area into 2y rho into g. Market 1. F का फॉर्मूला क्या है? ky. Market 2. इक्वेट किया y और y कटा. k की वैल्यू क्या आ गई? 2a rho g. टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर. मास कितना आया था? L a रो. ये कितना है? 2a रो जी. तो a और रो कटे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है? L by
Again 3 marks. ठीक है बेटा जी, 2 पाई रूट एल कैपिटल एल बाय 2 जी। कैपिटल क्या थी? लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम। अब केस डाल रहे हैं बेटे। केस इफ द बेंड in a U-tube is very less and can be ignored। ये जो U-tube में बेंड है वो बहुत छोटा है और इग्नोर कर सकता हूं। तो H और H, तो L इक्वल टू 2H, टू एच बाय 2 जी, 2 कटा। टाइम पीरियड रूट 2H बाय जी। चेक कर, ये केस बनेगा। अगर लेंथ बहुत कम होगी तो हम लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। पूरा केस क्लियर हुआ बेटा? यस वो सर। बेसिक फॉर्मूला है टी इक्वल टू 2 पाई रूट कैपिटल एल बाय 2 जी। बट अगर केस गिवन हो तो हम उसको लिख सकते हैं नेक्स्ट इज टाइम। कर दो पूरा बोर्ड क्लीन बेटा जी। यस सर। Yes, sir. लास्ट टॉपिक है बेटा एसएचएम का, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर। हम लोगों को याद है, हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था। Yes, ब्योन sir. फोर्स ऊपर को लगती है एंड ब्योन फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ध्यान से देख, Yes, sir. ये कोई लिक्विड की लेयर है, ये सिलेंडर है, ये इस लेवल पे वाइब्रेट स्टेशनरी है,
तो इसका जो वेट डाउनवर्ड था और बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड थी, बैलेंस है। Yes, sir. अगर मैं इसको नीचे को दबाऊंगा तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पेस बढ़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पेस इंक्रीज करेगा तो बियॉन्ड फोर्स भी इंक्रीज करेगी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वो उसको ऊपर को धक्का मारेगी, पहले बैलेंस था, अब ऊपर को धक्का मारेगी, वो वापस आएगा फिर ऊपर को, इट विल स्टार्ट शोइंग SHM। Okay. पता लगा? तो हेडिंग डालते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। हमने क्या लिया? एक लिक्विड लिया, ठीक है? ये एक सिलेंडर लिया, ए एरिया, सिग्मा डेंसिटी, कैपिटल एल लेंथ, स्मॉल एल लेंथ इनसाइड वाटर, ठीक है? रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहां तक कोई डाउट हो तो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैपिटल एल टोटल लेंथ, स्मॉल एल लेंथ ऑफ सिलेंडर इन वाटर। वाटर इज ए लिक्विड लिखना बेटा, इन लिक्विड। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सिग्मा डेंसिटी ऑफ ब्लॉक या सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? मास। मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ए इंटू कैपिटल एल इंटू सिग्मा, ए इंटू कैपिटल इंटू सिग्मा, दिस इज द मास, ठीक है? वेट इट इज m इंटू जी, ए एल सिग्मा इंटू जी, ए एल सिग्मा इंटू जी। कोई डाउट? लेट at equilibrium small l is the length immersed in liquid. Therefore, beyond force F1, weight of liquid displaced, weight is mass of liquid displaced into density of liquid into G. Mass is A into small l into rho into G. Check करो जी।
चेक करो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो बेटा। मैंने फोटो भी खींच के भेज दी, क्योंकि ये लैपटॉप नया, मेरे को इस पे स्क्रीन साफ नहीं लग रही। मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी निकाला, वेट निकाला, इक्विलिब्रियम निकाला, बियॉन्ड फोर्स, ये वाला हिस्सा जो पानी के अंदर है या लिक्विड के अंदर है वो बियॉन्ड फोर्स दे रहा है। वेट ऑफ लिक्विड इज प्लेस्ड, वेट इज मास ऑफ लिक्विड इज प्लेस्ड इनटू डेंसिटी। ठीक है, सॉरी यहां पे गलती हो गई है, इट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, मास ऑफ लिक्विड इज प्लेस्ड इनटू डेंसिटी इनटू जी। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इनटू डेंसिटी इनटू जी। वॉल्यूम कितना, ए इनटू स्मॉलर इनटू डेंसिटी इनटू जी। चेक कर, अभी देख, ये बियॉन्ड फोर्स इस वेट को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही? तो वेट इज इक्वल टू बियॉन्ड फोर्स F1, आया ना? अभी बैलेंस है ना, वेट और बियॉन्ड फोर्स। मैं इधर वाला पार्ट रब करूंगा, कर दूं बेटे? Yes, sir. यस सर। अब हम क्या करेंगे, हम इस सिलेंडर को थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करेंगे। लेट अस डिस्प्लेस द सिलेंडर इनसाइड। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, L प्लस वाई। लेट अस displace the cylinder down by displacement y। अगर मैं y डिस्प्लेसमेंट नीचे करूंगा तो बियॉन्ड फोर्स बढ़ेगी कि कम होगी? बोलो। बढ़ेगी। वेरी गुड, The increase होएगी. विल इंक्रीज। तो बियॉन्ड फोर्स F2 कितनी है, A L प्लस वाई। रोजी चेक कर, L की जगह L प्लस वाई लिख दिया मैंने, बियॉन्ड फोर्स। A L प्लस वाई रोजी। ठीक है, F2 is greater than F1, therefore restoring force
इज F2 माइनस F1, ठीक है ना। F2 ज्यादा थी, F1 कम थी, तो अब जो रिस्टोरिंग फोर्स उसको ऊपर को धक्का मारेगी, क्या होगी, F2 माइनस F1, A L प्लस वाई रो जी माइनस ए एल रो जी। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी आई, ए वाई रो जी मार्क इट 1, ठीक है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के वाई मार्क इट 2, दोनों को इक्वेट किया, के वाई इट इज ए वाई रो जी, वाई और वाई कटे, के की वैल्यू क्या आ गई, ए रो जी। ये डायग्राम रब कर दूं, यस सर। 2 पाई रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर कितना मेरे बच्चे, ए एल सिग्मा, स्प्रिंग फैक्टर कितना है, ए रो जी, ए और ए कटा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है, एल सिग्मा बाय रो जी। चेक करो पूरा 3 नंबर की डेरिवेशन। ठीक है बेटा जी, गुरवीर क्लियर, अनुष्का निष्का। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे एक चीज लिखी थी, वेट इज इक्वल टू F1। वेट क्या था, ए एल रोजी, सॉरी ए एल सिग्मा जी, ए एल रोजी, ए और जी कटे, एल सिग्मा स्मॉल एल इंटू रो, ये एल सिग्मा की वैल्यू यहां डाल दो, तो टाइम पीरियड चेक कर क्या बना, स्मॉल एल रो बाय रो जी। ये कैपिटल की टर्म में है, यानी कि टोटल लेंथ, ये स्मॉल एल की टर्म में है। स्मॉल एल वो लेंथ थी जो पानी के अंदर थी इनिशियली, ठीक है।